हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है लॉकडाउन के दौरान पढ़ रहे होंगे और आप लोग खुश होंगे। और सो प्लीज अभी ये उम्मीद मत करना कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है या घटने वाला है। जो आपकी जैसी प्रिपरेशन चल रही है प्लीज वैसे चलाओ, क्योंकि ये टाइम आप लगा फ्यूचर में दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो पे, और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। यानी कि हमने किसी को शेयर तो इशू करे, लेकिन मैंने उसके बदले उससे पैसा नहीं लिया, मैंने उसके बदले कोई एसेट्स खरीद ली। एग्जांपल के तौर पे मैंने किसी से बिल्डिंग खरीदी, मैंने किसी से फर्नीचर खरीदा, मैंने किसी से डेट स्टॉक वगैरह कुछ भी खरीदा, उसे पैसे ना देके ना लेके उसके बदले मैंने क्या इशू कर दिया, उसे शेयर, यानी कि इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। पैसे का लेन देन नहीं है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, हम किसी पूरे बिजनेस का हम कोई इंडिविजुअल भी एसेट्स खरीद सकते हैं, और कभी कभी पूरा का पूरा बिजनेस एंटायर भी खरीद लेते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बात करूंगा कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एसेट से लायबिलिटी खरीदते हैं तो उस केसेस में क्या होता है, जब बिजनेस खरीदते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी से कोई चीजें खरीदे, क्या खरीदी, मैंने डेटर खरीदे, मैंने स्टॉक खरीदा, मैंने बिल्डिंग खरीदी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेरी बिजनेस में आ रही हैं और मेरी एसेट्स को इंक्रीज करेंगी। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आप लोग की डेबिट हो जाएगी। तो डेटर डेबिट, स्टॉक डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, कितनी कितनी अमाउंट थी वो लिख दी। टू लाइबिलिटी, मैंने कुछ उससे थोड़ी बहुत लाइबिलिटी भी खरीद ली थी, तो टू लाइबिलिटी 500 रुपए। अब मुझे क्या करना, कैलकुलेशन बच्चों मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। इसमें से मैंने इस 500 रुपए घटाया तो डिफरेंस यानी कि बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आया, बैलेंसिंग फिगर 3300 निकल के आया। सर ये वेंडर क्या है, बेटा हम जिससे एसेट्स खरीदते हैं या तो हमें उसका नाम पता हो। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर उस पर्सन का नाम नहीं गिवन होता तो हम अपना वेंडर लिख देते हैं। अब इसी वेंडर को हमें पैसे देने हैं या शेयर देना है। अब अगर वेंडर को शेयर देना है तो शेयर जो है वो दो तरीके से इशू किया जाता है, एट पार और प्रीमियम। मैं मान के चलता हूं, अभी आप नीचे की चीजें मत देखना और ये भी मत देखना, यानी कि तीन चीजें मत देखना। वेंडर अकाउंट डेबिट 3300 रुपए, यही वाली अमाउंट। टू शेयर कैपिटल पूरे पूरे 3300 रुपए चला जाएगा अगर मैंने शेयर एट पार पर इशू करे हैं तो। लेकिन अगर मैंने जो है अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करे हैं तो अमाउंट देखना कैसे बनेगी। मैं मान के चलता हूं, अब ये दो केस नहीं है, ये दोनों कैसे आएंगे। वेंडर को कितने देने हैं, 3300 रुपए, 3300 डिवाइड, मैंने माना कि मेरा एक शेयर जो है वो 100 रुपीज का है और 10% प्रीमियम के साथ में इशू किया है, तो मैं नीचे प्रीमियम की अमाउंट को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जो कि नीचे कितना हो गया 110। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ शेयर, जो कि कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, ये 30 शेयर निकल के आ गए। टू शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितने रुपए का एक शेयर है, जो कि 100 रुपीज का है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम की अमाउंट जो कि 10 रुपए है, और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 3300 रुपए ही निकल कर आएगा। ये तो ही मेरी प्रीमियम की बात। अब केस नंबर थर्ड, मैंने माना कि कुछ मैंने उसे कैश में भी पेमेंट कर दी। तो कैश में अगर मैं पेमेंट या कैश में या बैंक में पेमेंट करूंगा, 3300 में से मैंने जो है उसे 300 रुपए, 300 ना करके मैंने उसे 500 रुपए मान लो कि मैंने दे दिए बैंक से। ठीक है बच्चों, 3300 में से 500 घटाना कितना निकल के आएगा, 2800 रुपए। इस 3300 के बजाय आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे, 2800। जितने बदले के जितने पैसों के बदले शेयर देने हैं डिवाइड बाई सेम प्रोसेस हमारे फिर दोबारा यहाँ पे चलेगी। क्लियर है बच्चों। ऐसे अगर मैंने बिल्स पेबल दे दिया तो उस अमाउंट को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये तो हुई हमारी सिंपल बात। लेकिन अगर बच्चों मान लो मैंने यहां कोई चेंज नहीं है, जो चेंज होगा वो यहां होगा, वो देखने वाली बात है। मान लीजिए बच्चों कि मैंने किसी से पूरा बिजनेस खरीद लिया, मैंने किसी से पूरा बिजनेस खरीदा, तो इस बिजनेस के अंदर जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कि इतनी इतनी सारी बिजनेस के अंदर एसेट्स रखी हुई हैं। ठीक है, और मैंने माना कुछ लायबिलिटी भी मेरी 500 रुपए की रखी हुई है टू वेंडर। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला कि कैपिटल है रिजर्व है, कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, टू वेंडर में इसमें से ये घटा के 3300 लिख देंगे जब हमें वेंडर की पेमेंट की अमाउंट गिवन नहीं होगी उस केस में। लेकिन अगर हमें वेंडर की पेमेंट की अमाउंट गिवन है कि भाई मैंने उसे 3300 रुपए ना देके मैंने उसे कितने रुपए दिए, 3000 रुपए में मैंने उसका टोटल बिजनेस खरीद लिया। अब आप देखना कि डिफरेंस ऊपर है या नीचे है, तो अल्टीमेटली डिफरेंस नीचे निकल के आया क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आप लोग, कैपिटल रिजर्व कितने रुपए, 300 रुपए। ठीक है बच्चों,
लेकिन केस नंबर 2, अगर मैंने यहाँ पे 3000 के बदले 3500 रुपए दिया, ठीक है, तो अब मेरा कैपिटल रिजर्व निकल के नहीं आएगा, अब मेरा डिफरेंस ऊपर आएगा, और ऊपर किस नाम से लिखा जाएगा, गुडविल नाम से। कितने रुपए, 200 रुपए के नाम से। कि अगर मैंने पूरा बिजनेस खरीदा है, मुझे वेंडर की पेमेंट गिवन है और वेंडर की पेमेंट कम या ज्यादा है, जितनी बनती थी उससे कम या ज्यादा है, डिफरेंस अगर ऊपर आएगा तो गुडविल और डिफरेंस अगर नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। अब सर पैसे कितने देने हैं, बेटा पैसे तो सर 3500 रुपए के बदले ही देने हैं, तो एंट्री बनेगी आप लोगों की वेंडर अकाउंट डेबिट 3500 रुपए टू, अब देख लेना शेयर कैपिटल एट पार पे दिया है तो 3500 रुपए आ जाएगा। अगर मैंने प्रीमियम के साथ दिया है तो वही प्रोसेस, टोटल पेबल अमाउंट डिवाइड बाई, मैंने 100 का माना, 10 रुपए प्रीमियम था, नंबर ऑफ शेयर कुछ निकल के आएगा, और वही नंबर ऑफ शेयर इनटू में 100, नंबर ऑफ शेयर इनटू में 100, नंबर ऑफ शेयर इनटू में सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट, जितने रुपए की, कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप लोगों को वीडियो के अंदर कोई भी समस्या लगे, कोई क्वेश्चन वन में रेज हो रहा हो, तो आप प्लीज वीडियो के नीचे जाके कमेंट जरूर करना, डेफिनेटली आई विल टेल यू इन द क्वेश्चन। तो प्लीज थैंक यू, और मेरे चैनल को आप प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।